जय श्री श्याम। आज हम डिस्कस करते हैं बीएससी फाइनल फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में, और इसके साथ ही डिस्कस करते हैं अपने बीएससी बीएड थर्ड ईयर फिजिक्स के यूनिट 3 के लेक्चर नंबर 17 के बारे में। और आज जो आपका टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है भी आपका पोटेंशियल स्टेप या विभव सीढ़ी। और जो आपके पोटेंशियल स्टेप का जो ये लेक्चर है वो आपका क्या है भी लास्ट लेक्चर है। पोटेंशियल स्टेप का जो लेक्चर है वो आपका क्या है भी लास्ट लेक्चर है। इसके अंदर अपनी कंडीशन चल रही थी भी जहाँ पे आपके सामने जो पार्टिकल लिया गया है, ठीक है, जो एक विमीय विभव क्षेत्र के अंदर क्या है भी गति करता है, तो वहाँ पे जो पार्टिकल की एनर्जी है वो क्या है भी विभव दीवार की ऊर्जा V0 से क्या है भी अधिक है। ये कंडीशन तो आप क्या है भी बार बार भी पढ़ रहे थे। अब इस फैक्टर के अंदर आपको क्या है पारगमन गुणांक के बारे में डिस्कस करना था। पारगमन गुणांक जिसे क्या है भी T से क्या करते हैं भी प्रदर्शित करते हैं। अब डिस्कस करते हैं भी पारगमन गुणांक क्या होता है। पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व, पारगमन गुणांक किसे बोलते हैं भी पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है, पारगमन गुणांक कहलाता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको दोबारा बता दें, पारगमित प्रायिकता धारा घनत्व तथा आपतित प्रायिकता धारा घनत्व के अनुपात का निरपेक्ष मान क्या कहलाता है, व्यापक का पारगमन गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है, व्यापक का पारगमन गुणांक कहलाता है। अब आपको पता है भी जेटी तो था वो क्या प्राप्त हुआ था आपका C के मापांक की स्क्वायर V1, और आपका Ji था वो क्या था भी आपका A के मापांक की स्क्वायर और आपका V था। अब यहाँ पे जो V1 और V स्टेप है, V1 क्या है भी आपका क्षेत्र सेकंड में कण का वेग है, और V क्या है भी आपका क्षेत्र फर्स्ट में कण का वेग है। V1 तो क्या है आपका क्षेत्र सेकंड में कण का वेग है, और जो आपका V है वो क्या है आपके क्षेत्र फर्स्ट में क्या है भी कण का वेग है। तो यहाँ पे इनकी वैल्यू पुट कर दो, इस प्रकार से अलग अलग कर सकते हैं। J की वैल्यू क्या है भी C के मापांक की स्क्वायर V1, और ये क्या है भी A के मापांक की स्क्वायर V। यही वैल्यू प्राप्त होती है आपके सामने, ठीक है। अब देखिएगा C की वैल्यू क्या होती है। ये रिलेशन आपने पढ़ा था अभी 2k प्लस k1 इंटू A। C इक्वल टू क्या था अभी 2k अपॉन k प्लस k1 इक्वल टू A। यहाँ पे जो k है वो क्षेत्र फर्स्ट के अंदर तरंग संचरण नियतांक है। जो k है वो क्या है भी आपका क्षेत्र फर्स्ट के अंदर तरंग संचरण नियतांक है, और जो आपका k1 है वो क्या है भी आपका क्षेत्र सेकंड के अंदर क्या है भी तरंग संचरण नियतांक है। तो इसको निकालेंगे तो क्या आ जाएगा भी आपका C के मापांक की स्क्वायर क्या हो जाएगी भी आपकी 2k प्लस k1 A की स्क्वायर V1, और यहाँ पे क्या आ जाएगा भी A के मापांक की स्क्वायर V, ठीक है। एक रिलेशन होता है P इक्वल टू क्या होता है भी आपका h कट k होता है। तो P इक्वल टू क्या होता है mv h कट k, तो V इक्वल टू क्या आ जाएगा h कट k अपॉन h कट k अपॉन क्या आ गया अभी आपका m आ गया। V इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका h कट k अपॉन 1 आ गया, m आ गया। यदि आपका तरंग संचरण नियतांक क्या है भी k1 है, तो उस कंडीशन में मोमेंटम p1 तो m v1
एच कट k1 और v1 इक्वल टू क्या आ गया, एच कट k1 अपॉन m आ गया। v1 इक्वल टू क्या आ गया अभी आपका, एच कट k1 अपॉन m आ गया। वैल्यू पुट कर दो आप, क्या जाएगा अभी आपका 2k k प्लस k1 की स्क्वायर a के मापांक की स्क्वायर, v1 की वैल्यू क्या है आपकी एच कट k1 अपॉन m, और यहाँ पे a के मापांक की स्क्वायर v की वैल्यू क्या है आपकी एच कट k अपॉन m। a के मापांक की स्क्वायर से a के मापांक की स्क्वायर कैंसिल, m से m कैंसिल, h कट से h कट कैंसिल, और तो आपका t क्या आ गया 4k स्क्वायर इंटू क्या आ जाएगा आपका k1 और k प्लस k1 की स्क्वायर, ये चीज आ गई भी आपकी 4k स्क्वायर k1 अपॉन k प्लस k1 की स्क्वायर। यहां से और भी सोल्व हो सकता है क्या भी इसका, और देख लीजिएगा। फोर k स्क्वायर k1, यहां से क्या है अभी अंदर k कॉमन ले लो, 1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर, 4k स्क्वायर k1 k कॉमन ले लिया, 1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर। अब क्या है अभी k बाहर निकाल लो, तो क्या आ जाएगा अभी आपके सामने। हाँ एक चीज और देखिएगा आप, ठीक है, थोड़ा सा बाय मिस्टेक्स गलत हो गया अभी आपका भी, ये क्या था अभी 4k स्क्वायर इंटू k1 k प्लस k1 की स्क्वायर, ये k क्या रह गया अभी आपका बाकी रह गया, तो ये k क्या आ जाएगा अभी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और इस k से ये k कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या आ जाएगी भी ये टर्म आ जाएगी 4k k1, और यहाँ से क्या भी कॉमन ले लिया, तो आपका क्या रह जाएगा 4k k1 k स्क्वायर 1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर, यही होगा। k से क्या है इस k से ये k कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या आ गया 4k1 अपॉन k1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई भी आपके t के 4k1 ठीक है। तो आपको जो ट्रांसमिशन कांस्टेंट की वैल्यू प्राप्त हुई है वो आप क्या भी वैल्यू एक साइड में नोट कर लो, क्या प्राप्त हुई है भी आपके एक तो क्या प्राप्त हुई भी आपके t 4k k1 k प्लस k1 की स्क्वायर, एक तो ये वैल्यू प्राप्त हुई है भी आपके 4k k1 k प्लस k1 की स्क्वायर, और एक वैल्यू आप क्या भी ये प्राप्त हुई है, यदि जरूरत पड़े तो आपको 4k1 k1 प्लस k1 अपॉन k की स्क्वायर, दोनों चीज क्या है भी एक ही चीज प्राप्त होती है आपकी, ठीक है। इसके फॉर्म में क्या है भी इस फॉर्म को क्या है भी इस प्रकार से क्या भी आपने प्रदर्शित कर दिया, ठीक है। क्लियर आपको यहाँ तक। अब आपने दो कांस्टेंट, एक तो ये पढ़ाई होगी के की वैल्यू क्या थी आपका क्षेत्र फर्स्ट के अंदर क्या है था अभी आपका तरंग संचरण नियंतांक का, जिसकी वैल्यू क्या थी आपकी √2me अपॉन h कट स्क्वायर, और जो k1 था वो क्या था अभी आपका क्षेत्र सेकंड के अंदर तरंग संचरण नियंतांक था, उसकी वैल्यू क्या थी 2me माइनस v0
अपॉन एच कट के स्क्वायर। ये थी आपकी के और K1 फैक्टर की वैल्यू। ठीक है, अब क्या है इन वैल्यूओं को क्या है भी आप पारगमन गुणांक वाली कंडीशन के अंदर पुट कर दो, तो T क्या आ जाएगा भी आपका 4√2me अपॉन एच कट स्क्वायर, यही आएगा। फोर K1 था, सॉरी बाय मिस्टेक, 4√2m e माइनस V0 अपॉन एच कट के स्क्वायर, और यहाँ पे K क्या था भी आपका √2me अपॉन एच कट की स्क्वायर 1 प्लस K1 क्या था भी आपका √2me माइनस V0 अपॉन एच कट की स्क्वायर, और K क्या था भी आपका √2me अपॉन एच कट की स्क्वायर, और ये इसकी स्क्वायर। तो T इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, ये ही था। आपने क्या है K1 और K फैक्टर की वैल्यू क्या है भी आपने पुट कर दी। यहाँ से देखिएगा तो इसमें से जो पार्ट कैंसिल आउट हो रहा है तो वो क्या रह जाएगा भी आपका 4e माइनस V0, नीचे क्या रह जाएगा भी आपका √e, यहाँ पे क्या रह जाएगा भी आपका √e माइनस V0, और नीचे क्या रह जाएगा भी आपका √e, और ये इसकी स्क्वायर पार्ट। और देख लीजिएगा अभी और सोल्व हो रहा है तो 4 कॉमन ले लो आप, इसमें से e कॉमन ले लो, 1 माइनस V0 अपॉन e आ जाएगा, नीचे √e, 1 प्लस e कॉमन ले लो, इसमें से 1 माइनस V0 अपॉन e आ जाएगा, और √e और इसकी स्क्वायर, यही था। और यहाँ से और देख लीजिएगा, अलग अलग कर लो, 4√e √1 माइनस V0 अपॉन e, √e 1 प्लस √e √1 माइनस V0 अपॉन e, √e स्क्वायर। √e से √e कैंसिल, √e से √e कैंसिल, तो 4 क्या आ जाएगा अभी 4√1 माइनस V0 अपॉन e, 1 प्लस √1 माइनस V0 अपॉन e की स्क्वायर। ये आ गया अभी आपका T फैक्टर की वैल्यू एक कंडीशन के अंदर, और जहां पे एनर्जी और विभव दीवार की ऊर्जा दी गई हो। ठीक है, तो यहां से जो T की वैल्यू प्राप्त होगी वो किस प्रकार से प्राप्त होगी भी आपकी, ये प्राप्त होगी T इक्वल टू 4√1 माइनस V0 अपॉन e, 1 प्लस √1 माइनस V0 अपॉन e की स्क्वायर। 4√1 माइनस V0 अपॉन e, 1 प्लस √1 माइनस V0 अपॉन e की स्क्वायर। ये चीज क्या है भी आपकी प्राप्त हो जाएगी। अब क्या है भी इससे आगे देखिएगा आप, अब के इसका ग्राफ आरेख प्लॉट करते हैं तो किस प्रकार से अपने पास आरेख प्राप्त होता है उसके बारे में हम क्या करते हैं भी डिस्कस करते हैं। तो आरेख खींचते हैं भी अपने पारगमन गुणांक T तथा
E अपॉन V0 के मध्य, और एक ग्राफ प्लॉट करते हैं भी अपने पारगमन गुणांक T तथा K1 अपॉन K के मध्य ग्राफ प्लॉट करते हैं। इनके मध्य क्या भी अपने ग्राफ प्लॉट करते हैं, पारगमन गुणांक तथा K1 अपॉन K के मध्य, ठीक है, और E अपॉन V0 के मध्य क्या है भी ग्राफ प्लॉट करते हैं भी अपने। ये आपका क्या हो गया अभी मूल बिंदु हो गया। ठीक है, क्लियर है आपका। अब फर्स्ट कंडीशन देखते हैं, जब क्या हो भी E इक्वल टू V0 हो, जब क्या हो भी आपका पार्टिकल की जो एनर्जी दी गई है, पार्टिकल की जो क्या भी आपके सामने एनर्जी दी गई है, वो क्या हो भी एनर्जी विभव दीवार की ऊर्जा V0 है उसके क्या हो भी बराबर हो। पार्टिकल की जो एनर्जी दी गई है वो विभव दीवार की ऊर्जा V0 के क्या हो भी बराबर हो, तब उस कंडीशन के अंदर आपका जब E इक्वल टू V0 होगा तब उस कंडीशन के अंदर क्या होगा V0 अपॉन E क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और रूट 0 का क्या 0, तो ये ट्रांसमिशन कांस्टेंट क्या है इस कंडीशन के अंदर आपका 0 प्राप्त होगा। तो कहने का मतलब जो E इक्वल टू V0 है तो यहाँ पे E अपॉन V0 की वैल्यू क्या होगी 1 प्राप्त होगी, और यहाँ पे जो पारगमन गुणांक की वैल्यू है वो भी क्या होगी, परावर्तन गुणांक की पारगमन गुणांक की वैल्यू है वो भी क्या होगी 0 प्राप्त होगी। अब क्या है भी जैसे जैसे E इंक्रीज करते हैं, जैसे जैसे क्या है भी E इंक्रीज करते हैं वैसे वैसे आपका क्या है भी इस पारगमन गुणांक भी क्या होता जाता है भी इंक्रीज होता हो जाता है। जैसे जैसे क्या है भी अपने E की वैल्यू इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे पारगमन गुणांक भी क्या होता जाएगा आपका इंक्रीज होता जाएगा। इस प्रकार से क्या है भी आपका इंक्रीज होता हुआ जाएगा। ठीक है, अब कंडीशन क्या मान लें, यदि E ग्रेटर देन यहाँ पे क्या है E इक्वल टू V0 की कंडीशन के ऊपर परावर्तन पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या है भी आपकी 0 प्राप्त होती है। जैसे जैसे E इंक्रीज करेंगे V0 तो क्या है रखेंगे भी फिक्स रखेंगे, विभव दीवार की ऊर्जा तो क्या है भी आपकी फिक्स है। जैसे जैसे E इंक्रीज करेंगे तो आपका T क्या हो जाएगा भी आपका इंक्रीज होता हुआ जाएगा। यदि E की वैल्यू बहुत ज्यादा हो V0 से, यदि E की वैल्यू क्या V0 से बहुत ज्यादा हो तो उस कंडीशन के अंदर आपके सामने क्या प्राप्त होगा, E क्या है बहुत ज्यादा V0 तो ये टर्म नेगलेक्ट के बराबर, तो 1 माइनस 0 1 तो रूट 1 का रूट ये क्या आ जाएगा ऊपर 4 रह जाएगा, यहाँ पे क्या रह जाएगा 1 रह जाएगा, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 की पावर 4 तो यहाँ से कैंसिल आउट होके क्या आ जाएगा भी 1 आ जाएगा। ये आप कंडीशन क्या है भी निकाल सकते हो। जब E की वैल्यू क्या होगी बहुत ज्यादा हो V0 से तो उस कंडीशन के अंदर पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या प्राप्त होगी 1 प्राप्त होगी। ठीक है, इस प्रकार से ग्राफ बनेगा है। एक तो ये हो गया अभी आपका ग्राफ। अब यदि K1 बाई K के मध्य और पारगमन गुणांक के मध्य ग्राफ खींचने की बात करें अपने, ठीक है, तो K1 बाई K भी इस टर्म को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो ना, 4 K1 अपॉन K 1 प्लस K1 अपॉन K की स्क्वायर। यदि K1 अपॉन K इक्वल टू 0 हो, यहां पे हो, तब क्या होगा पारगमन गुणांक की वैल्यू भी क्या होगी 0, और K1 अपॉन K आपका क्या होगी 1 कर दें अपने, K1 अपॉन K की वैल्यू क्या कर दें भी आप 1 कर दें, तो पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या प्राप्त होगी भी आपकी 1 4 इंटू 1 1 1 प्लस 1 1 2 2 की पावर 4 4 4 से 4 कैंसिल ये 1, तो यहाँ पे क्या है भी इंक्रीज होगा। यदि K1 अपॉन K की वैल्यू 1 हो तो पारगमन गुणांक की वैल्यू भी क्या होगी
1 प्राप्त होगी। इस प्रकार से ये ही ग्राफ क्या होगा आपका बनेगा। ठीक है, वैसे सिंपल ग्राफ है, आप इसके अकॉर्डिंग क्या भी बना भी सकते हो। तो इस प्रकार से आपके ग्राफ दर्शाए जाएंगे। अब बात आती है भी अपने कंडीशन पढ़ रहे थे, यहाँ पे क्या भी परावर्तन भी होता है और पारगमन भी होता है। ये तो वो अलग बात हो गई इस कंडीशन की भी ये हो, बट सिंपल कंडीशन के अंदर E ग्रेटर देन V0 हो, इस कंडीशन के अंदर क्या है भी परावर्तन भी होता है और आपका पारगमन भी प्राप्त होता है। तो यहां से जो आपका परावर्तन तो ये फैक्टर प्राप्त होता है, सॉरी पारगमन गुणांक, परावर्तन गुणांक आपका क्या प्राप्त होता है वो भी एक बार नोट कर लेते हैं। आर की वैल्यू, ये तो टी की वैल्यू प्राप्त हुई है, आर की वैल्यू क्या प्राप्त होती है भी आपके सामने लेक्चर के अंदर हमने निकाल ली थी। 1 माइनस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E, ये प्राप्त होती थी भी आपकी आर की वैल्यू। ठीक है, 1 माइनस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E और अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर। तो आपका R प्लस टी करें, R प्लस टी करें तो आपके सामने क्या रिजल्ट प्राप्त होगा। R की वैल्यू क्या है आपके 1 माइनस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर प्लस टी क्या प्राप्त होता है 4 रूट 1 माइनस V0 अपॉन E 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर। ठीक है, ये चीज हो गई। इसको क्या है आप अलग अलग भी कर सकते हो, 1 माइनस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर और यहाँ पे 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर 4 रूट 1 माइनस V0 अपॉन E और 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर। ये चीज प्राप्त होते हैं। ले लो गौतम, 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर क्या रह जाएगा आपका, यही ऊपर वाली टर्म ही रहेगी, सेम ही है। तो आप क्या लिख सकते हो 1 प्लस देखिएगा किस प्रकार से करोगे आप 1, ठीक है, प्लस 1 माइनस V0 अपॉन E माइनस 2 1 माइनस V0 अपॉन E प्लस 4 रूट 1 माइनस V0 अपॉन E, यही प्राप्त होगा। a माइनस बी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे तो आपके सामने क्या होगा भी यही रिजल्ट प्राप्त होगा। तो यहां से आप क्या कर सकते हो अभी, 4 में से 2 गए, ये कैंसिल हो जाएगा आपका और यहाँ पे जो टोटल टर्म क्या बच जाएगी आपकी 2 रूट 1 माइनस V0 अपॉन E प्लस की। तो आप इसको किस प्रकार से भी लिख सकते हो, इन तीनों टर्मों को आपके सामने क्या बच गए 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन E की स्क्वायर 2 1 माइनस V0 अपॉन E, यही बच गया।
नीचे क्या है भी आपका 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई की स्क्वायर, और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई, 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई की स्क्वायर और 1 प्लस रूट 1 माइनस V0 अपॉन ई की स्क्वायर। ये चीज रह गई आपके, यही होगा। आप इसको खोलोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यही होगा, प्लस 2ab, यही टर्म प्राप्त होगी, और इससे क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी भी 1 आ जाएगी। मीन्स क्या होगा भी आपका r प्लस टी होगा, वो क्या प्राप्त होगा भी 1 प्राप्त होगा। r प्लस टी की वैल्यू जो आपके सामने प्राप्त होगी वो क्या प्राप्त हो जाएगी भी आपकी 1 प्राप्त हो जाएगी। क्लियर आपका यहाँ तक? ठीक है। अब क्या है भी अपने उससे आगे डिस्कस करते हैं, तो ये बोल सकते हैं भी दोनों ग्राफों की अब तुलना करते हैं। अब क्या है भी दोनों ग्राफों की तुलना करते हैं। दोनों ग्राफ क्या है भी अपने इस प्रकार से प्राप्त हुए थे। ये मानो आप x यहां पे क्या है भी 0 है, कंडीशन मानो यहां पे जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो क्या है भी आपकी विभव दीवार की ऊर्जा से क्या है भी लेस देन है, और एक कंडीशन ये मानो आप अपनी 0 मानो, x इक्वल टू क्या मानो 1 मानो, और यहाँ पे क्या है भी जो पार्टिकल की जो एनर्जी है वो विभव दीवार की ऊर्जा से क्या है भी ज्यादा है। ये क्या है भी आपका क्षेत्र फर्स्ट था, ये आपका क्या है भी क्षेत्र सेकंड था, ये आपका क्या है भी क्षेत्र फर्स्ट था, और ये आपका क्या है भी क्षेत्र सेकंड था। यही था। यहां पे विभव दीवार की ऊर्जा क्या थी भी आपकी V0 थी क्षेत्र सेकंड के अंदर, और क्षेत्र सेकंड के अंदर जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी मान रहे थे अपने वो क्या थी आपकी V0 थी। बी क्षेत्र फर्स्ट के अंदर आपके सामने जो पोटेंशियल एनर्जी का मान था वो क्या था भी आपके सामने 0 था। क्षेत्र सेकंड के अंदर जो आपका पोटेंशियल एनर्जी का मान था वो क्या था भी आपका कुछ न कुछ क्या है भी जरूर प्राप्त होता था। ठीक है, उन्हें कुछ न कुछ क्यों भी V0 था, उसी प्रकार से आपका इस कंडीशन के अंदर था। यहाँ पे जो आपके क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। भी क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स क्या है भी आपकी क्या कहती है। यहाँ पे जो R की वैल्यू प्राप्त होती थी वो क्या थी 1 थी, T की वैल्यू क्या प्राप्त होती थी 0। किसके मध्य, क्वांटम मैकेनिक्स। और यहाँ पे जो आपकी R की वैल्यू भी कुछ न कुछ जरूर थी, T की वैल्यू भी कुछ न कुछ जरूर थी, पर R प्लस T क्या था 1 था। ये क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर क्या है भी आपके सामने प्राप्त होता था। अब डिस्कस करते हैं भी इसके मध्य कोई पार्टिकल गुजर रहा था वो क्या रिजल्ट देता है, उसके बारे में देखते हैं भी। अब क्या है भी इसके बारे में क्या बताता है भी देखिएगा भी जब कोई m मास तथा E एनर्जी का पार्टिकल, जब कंडीशन क्या है भी उसकी एनर्जी
पहले क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं भी। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, जब कोई m मास का पार्टिकल जिसकी एनर्जी E है और वो एनर्जी यहाँ पे जो क्षेत्र सेकंड के अंदर जो विभव दीवार की ऊर्जा V0 से है, तब उस कंडीशन के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स क्या है भी, पार्टिकल जाएगा टकराने के इस विभव दीवार से क्या हो जाएगा, परावर्तित होके क्या हो जाएगा भी, वापिस आ जाएगा। या जो कणों का पुंज जाता है, या जो क्या है भी आपके जो कणों का पुंज जाता है वो क्या है भी, इस विभव दीवार जो क्षेत्र सेकंड के अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी है V0, इसके कारण क्या होगा भी, कण पुंज क्या हो जाएगा भी, परावर्तित हो जाएगा। ये बात क्या कहती है भी, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। और यही बात क्या कहती है, क्वांटम मैकेनिक्स कहती है। यही बात क्वांटम मैकेनिक्स कहती है भी, जब कोई एनर्जी E और m मास का कोई कण पुंज, कोई क्या है भी कण पुंज यहां से जब जाएगा, कणपुंज क्या होगा भी, जाएगा और जाने के बाद इससे टकरा के क्या हो जाएगा भी, वापिस चला जाएगा। क्योंकि यहाँ पे जो पारगमन गुणांक की वैल्यू क्या है भी, वो 0 है और यहाँ पे जो परावर्तन गुणांक की वैल्यू क्या है भी, 1 है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा भी, पार्टिकल या जो कण पुंज है या जो पार्टिकल है वो क्या हो जाएगा भी, परावर्तित हो जाएगा। ये बात क्या कहती है भी, क्लासिकल भी कहती है और ये बात क्वांटम भी कहती है। ओनली इस कंडीशन के अंदर, ये कंडीशन नहीं होगी यहाँ पे, ये मान लो आप, ठीक है। ओनली इस कंडीशन की बात कर रहा है आप, ठीक है। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा, क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है, जब कोई पार्टिकल जिसका मास m है उसकी एनर्जी क्या है भी, E है। कोई पार्टिकल है जिसका मास m है और उसकी एनर्जी क्या है भी, E है। तो क्लासिकल मैकेनिक्स क्या कहती है भी, वो जाएगा, एनर्जी E क्या है, V0 से ज्यादा है, तो उस कंडीशन के अंदर क्या हो जाएगा, वो पारगमित हो जाएगा। ये बात क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। ये बात क्या कहती है भी, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है। बट क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे क्या कहती है, बट क्वांटम मैकेनिक्स यहाँ पे क्या है भी, आपके सामने क्या कहती है भी, कोई पार्टिकल E है उसकी एनर्जी क्या है भी, m है और वो एनर्जी V0 से ज्यादा है। ये बात नहीं कर रहा अभी यहाँ पे, ये इसकी बात हो रही है, नहीं इसकी बात नहीं कर रहा, ये ओनली सिंपल की बात कर रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या है भी, आपका परावर्तन भी होगा और पारगमन भी होगा। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा भी, परावर्तन भी होगा और आपका पारगमन भी होगा भी। कोई कण पुंज जाएगा तो विभव दीवार की ऊर्जा से कुछ कण तो क्या हो जाएंगे भी, परावर्तित हो जाएंगे, कुछ कण क्या हो जाएंगे भी, पारगमन हो जाएंगे, जब एनर्जी की वैल्यू विभव दीवार की ऊर्जा V0 से क्या हो भी, ज्यादा हो। तो ये आपका क्या है भी, सेकंड रिजल्ट प्राप्त होता है, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा, एनर्जी के फैक्टर के बारे में पढ़ा, तो ये आपके रिजल्ट क्या होंगे भी, इसके अंदर प्राप्त होंगे। यहाँ पे क्या भी, परावर्तन गुणांक की वैल्यू 1 है तो पूरा परावर्तित हो जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। और यहाँ पे क्या है भी, कुछ परावर्तित होता है और कुछ पारगमित होता है। तो यहाँ पे क्योंकि R+T की वैल्यू क्या है भी, 1 है, तो इसके कारण क्या है, कुछ फैक्टर क्या हो जाएगा भी, परावर्तित हो जाएगा, कुछ फैक्टर क्या हो जाएगा भी, पारगमन हो जाएगा। तो ये था आपका टॉपिक क्या है भी, पोटेंशियल स्टेप। और ये आपका जो पोटेंशियल स्टेप है वो आपका क्या है भी, कंप्लीट हो चुका है। अब जो अगला जो टॉपिक होगा वो है भी आपका रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर, आयताकार विभव रोधिका। इतने ही लेक्चर होंगे, लगभग 7-8 लेक्चर उसी के होंगे, बट स्टेप बाय स्टेप क्या है भी उसको करेंगे। तो आज के लिए आपका ये जो लेक्चर है वो खत्म होता है। कल डिस्कस करते हैं भी रेक्टेंगुलर पोटेंशियल बैरियर के बारे में या आयताकार विभव रोधिका के बारे में।